नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबश्शिर नज़ीर खां आपकी खिदमत में हाजिर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है नमाज़ ईद को अदा करने का तरीका। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चूँकि ये नमाज साल में एक दफ़ा अदा की जाती है, लिहाजा ईद की नमाज को अदा करने का जो तरीका है वो बाकी नमाज़ों से काफ़ी हटकर है। इस नमाज के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं, 3 पहली रकत में और 3 दूसरी रकत में। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अक्सर लोग इन 6 तकबीरात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता कि किन तकबीरात पर हाथ छोड़ने हैं और किन तकबीरात पर हाथ बांधने हैं। लिहाजा वो साथ खड़े लोगों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ देखकर तकबीरात कहने की कोशिश करते हैं, तकबीरात अदा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग अपनी नमाज ख़राब कर लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ईद की नमाज और दूसरी नमाज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहला फ़र्क कि जितनी भी नमाज़ें हैं इनको अदा करने से पहले आज़ान दी जाती है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और जुमा, इन सब नमाज़ों को अदा करने से पहले अज़ान दी जाती है, लेकिन ईद की नमाज के लिए कोई अज़ान नहीं दी जाएगी। दूसरा फ़र्क ये है कि बाकी नमाज़ों की जमात से पहले इकामत कही जाती है, इकामत पढ़ी जाती है, लेकिन ईद की नमाज की अदायगी से पहले इकामत नहीं कही जाएगी। तीसरा फ़र्क ये है कि जब जुमा की नमाज की अदायगी की जाएगी तो पहले इमाम साहब खुतबा इरशाद फरमाते हैं और बाद में नमाज अदा करते हैं, यानी खुतबा पहले है और जुमे की नमाज बाद में है। लेकिन ईद की नमाज की अदायगी के लिए पहले ईद की नमाज अदा की जाएगी और खुतबा बाद में दिया जाएगा। चौथा फ़र्क ये है कि ईद की नमाज के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं। पहली रकत में 3 तकबीरात और दूसरी रकत में 3 तकबीरात। अब इन तकबीरात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किन तकबीरात पर हाथ बांधे जाएंगे और किन तकबीरात पर हाथ को छोड़ा जाएगा। इन तकबीरात का तरीका आपको आसान करके समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझें कि ईद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। तो नियत कहते हैं दिल के मुसम्मम और पुख्ता इरादे को, कि जब आप ईद की नमाज के लिए रेडी होकर, तैयार होकर, वज़ू करके ईदगाह की तरफ जाते हैं तो दिल में क्या ख्याल होता है? दिल में ख्याल ये होता है कि ईद की नमाज के लिए जा रहा हूँ। तो ये हो गई नमाज की नियत। लेकिन उलमा हज़रात फरमाते हैं कि अगर ज़ुबान से नियत कर ली जाए तो बेहतर है, मुस्तहब है। अब ज़ुबान से कैसे नियत की जाएगी? ज़ुबान से नियत इस तरह की जाएगी कि मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईद उल फितर की, माज़ ज़ायद 6 तकबीरात के वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुँह तरफ काबा शरीफ को, पीछे इस इमाम के। ये होगी नियत। अब नमाज अदा करने का तरीका क्या है? नमाज अदा करने का तरीका, इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर कानों तक हाथ उठाकर उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। सना पढ़ने के बाद अब यहाँ पर जो ज़ायद 3 तकबीरें हैं जो पहली रकत में कहनी है वो कही जाएंगी। और उसका तरीका ये है कि इमाम साहब पहली तकबीर कहकर कानों तक हाथ उठाकर हाथों को बिल्कुल छोड़ देंगे। फिर उसके बाद इसी तरह दूसरी तकबीर कही जाएगी, इमाम साहब कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देंगे। अब तीसरी तकबीर जब कही जाएगी, इमाम साहब कानों तक हाथ उठाकर अब हाथ छोड़ेंगे नहीं बल्कि हाथ बांध लेंगे। इसी तरह जो पीछे मुक्तदी है वो भी इमाम की इक्तदा करते हुए ऐसा ही करेंगे। अब उसके बाद इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ एक सूरत मिलाएंगे। फिर उसके बाद तकबीर कहते हुए रुकू और 2 सजदे किए जाएंगे। ये हो गई पहली रकत, ये मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकत के लिए इमाम साहब उठकर खड़े होंगे,
پھر سورت فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب سورت ملانے کے بعد جو دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اب وہ یہاں پر کہی جائیں گی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب پہلی تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر اسی طرح دوسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے سیدھے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر اسی طرح تیسری تکبیر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 زائد تکبیریں ہوگی۔ اب اس کے بعد امام صاحب رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہیں گے، لیکن اس تکبیر پر کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ سیدھے ہی اس سے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب رکوع کے بعد 2 سجدے کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اتحیات پڑھ کر نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اب امام صاحب خطبہ دیں گے، اس کے بعد دعا فرمائیں گے۔ معزز ناظرین، یہ تو تھا نماز عید کو ادا کرنے کا طریقہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مستند، قیمتی اور معلومات سے لیبریز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور تب تک کے لیے اپنے میزبان مبشر نذیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔